Hello everyone. Welcome back to your channel. And in this video, I have taken some vocabulary words. स्टार्टिंग में मैंने क्या करा है ना, सिर्फ क्वेश्चंस रखे हैं और लास्ट में उसके आंसर्स को पूरा डिस्क्राइब करा है. जहाँ पे मेरे से हो सका मैंने ट्रिक्स का भी यूज़ करा है. ठीक है, जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने करी है. ठीक है, आपको लर्न कराने के लिए. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में 10 सेकंड का गैप रखा है ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले. और उसके बाद आपको क्या करना है, वो नोट डाउन करना है क्वेश्चन. एंड लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने आपके करेक्ट थे, क्योंकि अगर आप मार्क्स नहीं बताओगे ना तो मुझे लगेगा आपने वीडियो अटेम्प्ट नहीं करी है. ठीक है, सो आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताने हैं. ओके, so without wasting your time, let's start our today's vocab word. So our first word is jubilant and इसके लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड. सो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा ये वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज साइकोफैन. सो आई होप मैंने आपको इनफ टाइम दिया है एंड आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा ये वर्ड भी. आर नेक्स्ट वर्ड इज अबॉर्टिव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Now let's move to our next question. Our next word is arduous. Now let's move on to our next word. Our next word is desiccated and you have 10 seconds, okay? आई होप आपने ये भी अटेम्प्ट कर लिया होगा क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप लोग. आर नेक्स्ट वर्ड इज लैसिट्यूड. अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्टूरेट. OBDURATE. ऑब्टूरेट. Our next word is evince. Our next word is espionage. Espionage. Our next word is ineffable. Now let's move on to our next question. Nonplussed. सो ये आपके कुछ वर्ड्स थे. अब हम इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सप्लेनेशन पोर्शन. सो आर फर्स्ट वर्ड इज जुबिलियंट, राइट. तो जुबिलियंट वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं. देखो, जुबिलियंट वर्ड को तुम रिलेट कर लो जुबली से. ठीक है, अब जब भी तुम जुबली वगैरह वर्ड सुनते हो, जैसे बोलते हैं ना हम डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, गोल्डन जुबली बना रहे हैं, सिल्वर जुबली बना रहे हैं. तो जुबली का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ सेलिब्रेट करना. सेलिब्रेट कब करोगे, जब कोई दुखी होगा या खुश होगा. ऑब्वियस सी बात है, खुश होगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, है ना. तो जुबिलियंट वर्ड के और सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सेलिब्रेट, ये तो बहुत ईजी है ना. और क्या हो जाएगा, डिलाइट. ओके, डिलाइट. और क्या हो जाएगा, इलिएटेड. और क्या हो जाएगा, रीजॉइस. और क्या हो जाएगा, एन्जॉय. और क्या हो जाएगा, वेरी हैप्पी. ठीक है, तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे जुबिलियंट से. ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना, दैट इज जॉकुलर. जॉकुलर वर्ड को तुम रिलेट करोगे जोक से. ओके, जब कोई जोक मारेगा तो तुम्हें क्या आएगी, हंसी आएगी. तो जॉकुलर वर्ड के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो होंगे ह्यूमरस. ओके, अम्यूजिंग, ह्यूमरस, अम्यूजिंग, कॉमिक,
ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड को तुम रिलेट करोगे रिजेक्टेड से। जब तुम्हें कोई रिजेक्ट कर देगा तो तुम क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सैड, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिजेक्टेड से सैड। क्रेस्ट फॉलन, CRESTFALLEN। देखो क्रेस्ट फॉलन से ना तुम रिलेट कर लो क्रस्ट से फॉलन। अच्छा तुम ना कहीं पे बैठे हो और धड़ाम से तुम क्रस्ट में गिर गए तो बहुत तेज़ लगेगी, तो तुम क्या हो जाओगे, सैड हो जाओगे, है ना। तो ये भी एक वर्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट हो जाएगा प्लेन, PLAIN, प्लेन, टिफ, TIFF। अगर तुम्हें प्लेन टी मिल जाएगी तो तुम, अगर उसके साथ बिस्किट विस्किट नहीं मिलेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। और अगर प्लेन टी नहीं मिलेगी, उसके साथ बिस्किट विस्किट सब कुछ मिल जाएगा, इलायची वाली टी उसके साथ सब कुछ मिलेगा, तो तुम्हें क्या होगी, खुशी होगी। तो प्लेन टिफ से तुम याद रख लो कि प्लेन वाली चाय मिली, कुछ नहीं मिला उसमें, ना इलायची डाली थी ना बिस्किट मिले साथ में, तो तुम सैड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है डिजेक्टेड का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा डोलफुल। ओके, तो डोलफुल भी इसी में आता है। और नेक्स्ट वर्ड इज अबॉर्टिव, राइट। तो अबॉर्टिव वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। अब देखो ये डिस्ट्रॉय वर्ड कैसे याद कर सकते हो, देखो अबॉर्टिव वर्ड को आप ना रिलेट कर लो अबॉर्शन से, ठीक है। तो जब भी अबॉर्शंस होते हैं किसी भी वुमेन लेडी का, तो क्या होता है, उनका जो चाइल्ड होता है वो ऑब्वियसली बात है वो डिस्ट्रॉय होता है ना। तो ऐसे ही आप अबॉर्टिव वर्ड को डिस्ट्रॉय से याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेंटीफुल। देखो प्लेंटीफुल के बहुत सारे सिनोनिम हैं, जैसे कि एम्पल हो गया, ओके, अबंडेंट हो गया, ठीक है, अम्पटीन हो गया, अम्प टीन। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, जो तुम्हारा टीन है ना इसको टिन से याद कर लो, टिन नहीं होती छत, तो ऐसे याद कर लो कि टिन पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो अम्पटीन हो गया, तो बहुत सारा पानी से टिन भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर प्लिथोरा हो गया, PLETHORA। तो प्लिथोरा को कैसे याद कर सकते हो, देखो ये जो थोड़ा है ना, प्लीथोरा, तो थोड़ा से थोड़ा याद कर लो कि जो तुम्हें तुम्हारी जो प्लेट होती है उसमें तुम्हें थोड़ा थोड़ा नहीं खाना, बहुत ज़्यादा खाना है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा थोड़ा खाओगे तो तुम्हारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादा ज़्यादा खाना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। और वर्ड भी हैं प्लेंटीफुल के सिनोनिम, जैसे कि गैलोर हो जाएगा। गैलोर को आप बैंगलोर से याद कर लो कि बैंगलोर में क्या है, बहुत सारे IT इंडस्ट्री वगैरह हैं, तो ऐसे याद कर लो। पॉपुलस हो जाएगा, ओके। और क्या हो जाएगा, मल्टीट्यूड हो जाएगा, मल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्डुअस, राइट। तो ये जो आर्डुअस वर्ड है ना, और एक वर्ड होता है आर्डेंट, ARDENT। इन दोनों में ना लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है। तो ये दोनों वर्ड ही एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों का मीनिंग बहुत ज़्यादा अलग है। कैसे, जो ये आर्डुअस वर्ड है ना इसका मतलब होता है, आर्डुअस को ना आप हार्डवर्स से याद कर लो। हार्डवर्स से क्या हो जाएगा, हार्डवर्किंग, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेहनती है। और क्या बोल सकते हैं, टॉयलसम, TOILSOME। तो आर्डवर्स को हार्डवर्स से याद कर लो, हार्डवर्स से हार्डवर्किंग हो जाएगा और टॉयलसम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आर्डवर्स का मतलब था। अब ये जो मैंने आर्डेंट वर्ड बोला ना, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसका मतलब होता है एंथुसियाटिक, ENTHUSIATIC, एंथुसियाटिक, ठीक है। सेकेंड इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, आर्डेंट का, ओके। फर्वेंट, FERVENT। नेक्स्ट हो जाएगा एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्जेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इसका हो गया फ्रिस्की, विस्की पी के फ्रिस्की हो गया, एनर्जी आ गई इसमें, ठीक है। तो विस्की पी के फ्रिस्की हो गया, ये हो जाएगा आर्डेंट का। नेक्स्ट हो जाएगा एफरवेसेंट, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है पर आप लिख सकते हो एफरवेसेंट, ये भी इसी का सिनोनिम आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सिक्स्थ, मैं ऊपर लिख देती हूँ, एक सेकेंड, एक्सूबरेंट। अच्छा ये एक्सूबरेंट को कैसे याद कर सकते हो, ये यहाँ पे ऊबर लिखा है, ठीक है। तो जो ऊबर के ड्राइवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी आपने देखा होगा कि ऊबर वाले रेडी हो जाते हैं आने के लिए, है ना, और बहुत जल्दी आ भी जाते हैं। तो एक्सूबरेंट को आप ये ऊबर से याद कर सकते हो, इसकी स्पेलिंग में ऊबर आ रहा है कि ऊबर के ड्राइवर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी आप जैसे आप बुलाते हो वैसे ही आ जाता है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है।
अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सबको पता होगा स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है ना। फर्वेंट, अभी मैंने आपको जब आर्डेंट का सिनोनिम कराया था तो मैंने 4-5 उसके सिनोनिम बताए थे, उसमें एक फर्वेंट था, एंथुसियाटिक था, ये भी था, है ना। तो ये दोनों किसके हो जाएंगे सिनोनिम, आर्डेंट के, राइट। और जो ये फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेनस, स्ट्रेनस का मतलब होता है स्ट्रेन लेना, STRAIN, स्ट्रेन लेना। और स्ट्रेन कौन लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनती हो, है ना, जिन्हें मेहनत ही नहीं करनी तो वो स्ट्रेन क्यों लेंगे, है ना। तो स्ट्रेनस का मतलब हो जाएगा स्ट्रेन लेना, और स्ट्रेन कौन लेता है, मेहनती लोग। तो आर्डस का जो सिनोनिम है वो स्ट्रेनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो वर्ड है फर्वेंट और एंथुसियाटिक, ये आर्डेंट के सिनोनिम है। तो ऐसे करके हमें आंसर एलिमिनेशन से भी मिल सकता है। ओके, आर नेक्स्ट वर्ड इज डेसिकेटेड, राइट। तो डेसिकेटेड को देखो तुम कैसे याद कर सकते हो। सबसे पहले देखो इसकी जो स्पेलिंग है इसमें कैट आ रही है, ठीक है, और क्या आ रहा है, देसी आ रहा है, DESI को देसी पढ़ लो, डेसिकेटेड का DESI को देसी पढ़ लो, और CAT कैट भी आ रही है। अब देखो जो देसी कैट होता है ना, उसमें अगर आप पानी डालोगे, एकदम से पानी डालोगे ना, तो वो क्या होती है, उनको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, उन्हें पसंद नहीं है अपने ऊपर पानी डालना, ठीक है। तो जो देसी कैट होती है उन्हें पसंद नहीं है अपने ऊपर पानी डालना, ठीक है। तो उनको कैसा रहना पसंद है, ड्राई रहना पसंद है। तो जो डेसिकेटेड है ना, उसका सिनोनिम हो जाएगा ड्राई। अच्छा है ना ट्रिक। तो ऐसे करके आप कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। सारे वर्ड, सारे तो सबकी ट्रिक्स नहीं बना सकते, पर जितनी पॉसिबल है आप रिलेट करके अपने रियल एग्जाम्पल से ऐसे याद कर सकते हो। देखो ड्राई का ना एक और सिनोनिम होता है सल्ट्री, ठीक है, और ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं वेदर के लिए। हम बोलते हैं आज बहुत सल्ट्री वेदर है, तो सल्ट्री वेदर है मतलब बहुत ड्राई वेदर है, ठीक है। तो उसकी ट्रिक मैंने डेसिकेटेड की बोल दी है। देसी कैट से याद कर लो कि जो देसी कैट होते हैं उसमें अगर आप पानी डालोगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा करने लगेंगे, तुम्हें मारने लगेंगे, ठीक है। तो उन्हें ड्राई रहना पसंद है, तो उसका ड्राई सिनोनिम हो जाएगा। सॉगी का मतलब क्या होता है, सॉगी का मतलब होता है जब जैसे बिस्किट वगैरह देखा है आपने, ऐसे खुला छोड़ दोगे पैकेट, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना, डैम्प हो जाता है। सॉगी के और भी सिनोनिम है, मॉइस्ट बोल सकते हो आप, डैम्प बोल सकते हो DAMP, वेट बोल सकते हो WET, वेट, ठीक है। तो जब मॉइस्चर आ जाता है सॉरी गाइस, सॉफ्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। क्लियर का मतलब सबको पता ही है। फेड का मतलब क्या होता है, डल होता है, वीक होता है, वीकन हो जाना, पेल हो जाना, PALE, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको वर्ड्स भी बता दिए। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज लैसिट्यूड, राइट। तो लैसिट्यूड वर्ड का सबसे पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ। इसका मतलब होता है डल, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में सुस्त पड़ जाना, ठीक है, लेज़ी हो जाना, या फिर हम बोल सकते हैं फीलिंग लाइक स्लीपी, ठीक है। तो ये होता है लैसिट्यूड का मतलब। अब लैसिट्यूड की स्पेलिंग देखो, LASSI। इसको तुम हिंदी में रिलेट कर सकते हो लस्सी से। देखो जब भी तुम लस्सी पी लेते हो ना, एक फुल ग्लास लस्सी का पी लो, उसके बाद तुम देखना कभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर आराम कर ले, रेस्ट कर ले, है ना। तो उससे क्या आ जाती है, तुम्हें बहुत सुस्ताई आ जाती है ना। तो लैसिट्यूड को आप रिलेट कर सकते हो लस्सी से। लस्सी पी के हमें क्या आ जाती है, सुस्ताई आ जाती है, तो उसका हो जाएगा डल, या फिर सुस्त, या फिर बोल सकते हैं फीलिंग लाइक स्लीपी। अब देखो इसके ऑप्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे डेलिकेसी। डेलिकेसी मतलब होता है डेलिकेट। डेलिकेट के जो सिनोनिम है वो जो हो जाएगा फ्रेजाइल, ओके, और टेंडरनेस, और क्या हो जाएगा, इंट्रिकेसी। हम बोलते हैं ना जो ताजमहल की कारीगरी है वो बिल्कुल कैसी है, एकदम मतलब एक एक चीज़ देख के करी है ना। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो कारीगरी है वो कैसी है, बहुत इंट्रिकेसी तरीके से हुई है ना। और डिप्रेशन, डिप्रेशन देखो दो होते हैं इसके मीनिंग। डिप्रेशन एक होता है जब तुम एग्ज़ाम वगैरह क्लियर नहीं करते तब, या फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तब तुम क्या हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। तो पहला इसका मीनिंग हो जाएगा सैड। लेकिन जो दूसरा मीनिंग होता है ना उस डिप्रेशन का, वो होता है रिसेशन। अब देखो रिसेशन का मतलब क्या होता है, मंदी पड़ जाना, या फिर डिक्रीमेंट होना, कम होना, ठीक है। तो डिप्रेशन के दो वर्ड है, एक है सैड जो हमारा ब्रेकअप के बाद हम हो जाते हैं, और एक है रिसेशन, दैट इज़ मंदी पड़ जाना, कम हो जाना, ठीक है। और मल्टीट्यूड का मतलब होता है प्लेंटी, ठीक है। मल्टीट्यूड का सिनोनिम हम प्लेंटी बोल सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में। और जो स्लगिशनेस है उसका मतलब होता है डल। तो लैसिट्यूड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज स्लगिशनेस, ओके।
आर नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जुरेट। देखो ऑब्जुरेट की अगर तुम स्पेलिंग देखोगे उसमें ड्यूरेट वर्ड आ रहा है, राइट। ड्यूरेट वर्ड को आप रिलेट कर लो ड्यूरेबल से। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, जो टिकाऊ हो, है ना। तो ऑब्जुरेट पर्सन क्या होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने जिद पे टिके हुए होते हैं या फिर अड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जुरेट का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा स्टबबॉर्न। और स्टबबॉर्न के और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बुल हेडेड और पिग हेडेड। देखो बुल और पिग, जंगली सुअर और क्या बोल सकते हैं हम, सांड, इनके पास अगर आप जाओगे उनकी मुंडी हिला के देखना, हिला पाओगे, नहीं हिला पाओगे, है ना। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऐसे दो जानवर जो अपनी मुंडी एकदम टिकाए हुए रख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करने देंगे, ठीक है। तो बुल हेडेड हो जाएगा, पिग हेडेड हो जाएगा, म्यूलिश हो जाएगा, म्यूल सबको ही पता है क्या होता है, ठीक है। और हो जाएगा रीफैक्ट्री, ये इसका सिनोनिम हो जाएंगे। और भी इसके सिनोनिम है, फॉर एग्जाम्पल रिकैल्सिटरेंट। तो ये जो रिकैल्सिटरेंट वर्ड है, इसमें देखो कैल्सी वर्ड आया, कैल्सी का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, तो कैल्शियम की तरह कठोर है, ठीक है। तो ये भी इसका एक स्टबबॉर्न का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट को कैसे याद कर सकते हो, देखो ऑब्स्टिनेट में जो वर्ड है ना, टिन आ रहा है, तो टिन वर्ड से कैसे रिलेट कर सकते हो कि टिन की तरह ज़िद्दी है। टिन को अगर आप बजाओगे, ठोकोगे, है ना, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऑब्स्टिनेट है, टिन की तरह क्या है वो, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। फिर नेक्स्ट है ऑसिफाइड। ऑसिफाइड भी स्टबबॉर्न का सिनोनिम है, ठीक है। और भी इसके वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल स्टिफ नेक, अकड़ी हुई नेक, है ना, बिल्कुल तुम हिला नहीं सकते, हिलाओगे तो तुम्हें ही दर्द होगा, तो स्टिफ नेक भी इसी का एक सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है कैलस। कैलस किसे बोलते हैं, कैलस बोलते हैं निर्दय लोग को, जैसे आप लोग हो, है ना। मैं इतना बोलती रहती हूँ कि शेयर कर दो चैनल, ठीक है, करते ही नहीं हो, तो आप लोग निर्दय हो गए, तो आप कैसे पर्सन हो, कैलस पर्सन है, ठीक है। इमोशनलेस, जो कि आप लोग हो ही, ठीक है। और इनसेंसिटिव बोल सकते हैं हम, है ना। और अगर हम एटीट्यूड के सेंस में ले तो बोल सकते हैं कोल्ड एटीट्यूड, ठंडा एटीट्यूड, बिल्कुल, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, मतलब मैं बोल रही हूँ शेयर करो तो अभी भी शेयर नहीं करोगे चैनल को, है ना, तो आप हो जाओगे कैलस पर्सन, निर्दय लोग, ठीक है। और केयरलेस सबको ही पता है, केयरलेस का क्या मतलब होता है, ठीक है। केयरलेस जैसे आप लोग, पता नहीं हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता, तो केयरलेस का सबको पता ही है। इसके और सिनोनिम हो जाएंगे रीमिस। देखो तुम केयरलेस होंगे ना तो तुम ट्रेन को भी क्या कर दोगे, मिस कर दोगे, तो वो केयरलेस का ना एक सिनोनिम हो जाएगा रीमिस, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ वर्ड्स याद कर सकते हो। तो जो ये ऑब्जुरेट वर्ड है इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबबॉर्न, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एविडेंस, राइट। एविडेंस को आप रिलेट कर सकते हो एविडेंस से, और एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका शो करना। अभी मैं एविडेंस के बाकी भी सिनोनिम आपको बताऊंगी। एविडेंस का सिनोनिम हो जाएगा अटेस्ट करना, ATTEST, अटेस्ट करना, डिस्क्लोज करना, ओके, रिवील करना, डिक्लेयर करना, डिस्क्लोज करना, प्रूव करना, ओके। और ये सारे हो जाएंगे आपके एविडेंस के सिनोनिम, ठीक है। एविडेंस को आप याद करोगे एविडेंस से, एविडेंस का मतलब होता है सबूत दिखाना, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस की तरफ हम चलेंगे अब। जो ये शो वर्ड है ना, शो मैंने बोला एविडेंस का क्या है, सिनोनिम है, तो शो के और क्या हो सकते हैं, रिवील करना सिनोनिम, ओके, कन्वे करना, और क्या हो सकता है, मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करना, और डिस्प्ले करना, तो ये हो जाएंगे शो के सिनोनिम। रिकलेक्ट का सबको पता है, रिकलेक्ट का मतलब होता है रिकॉल करना, रिमेंबर करना, है ना, रिमाइंड करना, ये सारे हो जाएंगे रिकलेक्ट के। शो के बता दिए, रिकलेक्ट के बता दिए। अपीयर का सबको पता ही होगा, प्रोड्यूस भी सबको पता ही होता है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर करना, है ना, बिल्डअप करना कोई चीज़, कंस्ट्रक्ट करना कोई चीज़, जनरेट करना कोई चीज़, तो वो हो जाएगा प्रोड्यूस का सिनोनिम। तो ये वर्ड भी आपका कंप्लीट होता है। आर नेक्स्ट वर्ड इज एस्पायोनेज। देखो एस्पायोनेज की स्पेलिंग देखो आप, ये है इस तरीके से स्पेलिंग, राइट। इस वर्ड को आप तोड़ोगे
तो ये वर्ड निकलेगा स्पाई। तो एस्पायोनेज को आप रिलेट कर सकते हो स्पाई वर्ड से। तो एस्पायोनेज का मतलब होता है एक्ट ऑफ स्पाइंग, ठीक है। और एक्ट ऑफ स्पाइंग का मतलब क्या होता है, जासूसी करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शंस है उसकी तरफ चलेंगे। हिप्नोटिज्म आपको सबको पता होगा, हिप्नोटाइज करना किसे बोलते हैं, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है, हमारा किसी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी इंसान के रिगार्डिंग क्या हमारा व्यू पॉइंट है, हम इसे परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। ये इससे डिटेंट नहीं पढ़ते हैं, इसे डिटॉन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ये डिटॉन वर्ड है इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़। फ्रेंडली रिलेशन या फिर हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं एक तरीके का। जैसे कि कभी कोई दो कंट्री में दुश्मनी थी, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं चाइना और इंडिया, या फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच काफ़ी वैसी सिचुएशन होती रहती है ना। लेकिन अगर हम कल को कोई एग्रीमेंट साइन कर ले या फिर फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट कर ले बिटवीन पाकिस्तान, तो इसे हम बोलेंगे डिटॉन वर्ड, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम डिटॉन बोलेंगे। तो डिटॉन का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़, ओके। Our next word is ineffable. Ineffable का मतलब होता है ऐसी फीलिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, राइट। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इनएक्सप्रेसिबल। इनएक्सप्रेसिबल का भी मतलब होता है ऐसी फीलिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है, एक्सप्लिकेबल को हम एक्सप्लेन से रिलेट कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन दोनों का मतलब काफ़ी सिमिलर है बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है ऐसी फीलिंग जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इनएक्सप्रेसिबल का मतलब होता है ऐसी फीलिंग जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सिमिलर है बट एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है ऐसी राइटिंग जिसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ओके। अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है ऐसे इंसान जिनको हम समझा नहीं सकते, ठीक है, जिनको समझाया नहीं जा सकता, जो बहुत अनक्लियर हो। तो ये वर्ड भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज रहना, है ना। जैसे कि इतने सारे प्रोफेशंस होते हैं, आप कंफ्यूज रहते हो, ये भी कर लो वो भी कर लो, है ना। तो कंफ्यूज रहते हो, है ना, तो उसी को बोलते हैं नॉन प्लस्ड होना, ठीक है। अब हम इसके सबसे पहले करेक्ट आंसर देखेंगे। नॉन प्लस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोनिम के फॉर्म में वो हो जाएगा पजल्ड। और पजल्ड का भी मतलब क्या होता है, बैफल्ड। बैफल्ड को आप रिलेट कर सकते हो बफेलो से, ठीक है। तो बफेलो भी हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। तो पजल्ड का सिनोनिम हो जाएगा बैफल्ड, बफेलो की तरह, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कंफ्यूज तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फाउंडेड, ठीक है। कॉन्फाउंडेड भी पजल्ड का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पजल्ड के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंजूरियस। इंजूरियस सबको पता है, इंजूरियस क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, परनीशियस बोल सकते हो। परनीशियस भी इंजीरियस का सिनोनिम है। और क्या बोल सकते हो, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल को कैसे याद कर सकते हो, जो मेंटल इंसान है वो कुछ भी कर सकता है ना, तो वो बहुत इंजूरियस होता है, ठीक है। प्रीकेरियस। प्रीकेरियस से आप कैसे याद कर सकते हो, केरियस वर्ड से केयर याद कर सकते हो। तो पहले से केयर करना चाहिए, बाद में क्योंकि केयर करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, बाद में तो पागल हो ही जाएंगे, है ना। तो पहले से केयर करो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लेस। PARLOUS। पार्लर्स। पार्लर्स में जाके जो पार्लर होता है, पार्लर में जाके क्या होता है, घातक मेकअप होता है, एकदम डेंजरस वाला मेकअप, है ना। तो ये भी आप इंजूरियस से रिलेट कर सकते हो। तो ये सारे जो वर्ड है ना ये इंजूरियस के हो जाएंगे। और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि हो जाएगा डेडली, ठीक है। डेडली हो जाएगा, डिज़ास्टरस हो जाएगा, हजार्डस हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इसके इंजीरियस के। अब्यूजिव सबको पता है, जो इंसल्टिंग होगा, है ना। पजल्ड मैंने बोल दिया, नॉन प्लस्ड का होगा। नॉन प्लस मतलब मैंने बोला था कंफ्यूज, और पजल्ड का भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बैफल्ड हो बफेलो की तरह, कॉन्फाउंड हो, है ना। और एनॉर्मस का मतलब सबको पता है कि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं एनॉर्मस, ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू शेयर दिस वीडियो. आई होप आप लोग कैलस पर्सन नहीं होंगे, है ना. हमने भी पढ़ा था ना कैलस लोग कैसे होते हैं, निर्दय होते हैं, इमोशनलेस. तो आई होप आप कैलस पर्सन नहीं होंगे, आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और आपको क्या करना है, अपने कमेंट्स में मार्क्स भी बताने हैं, ठीक है, कि कितने करेक्ट हुए आपके आज के वर्ड्स. ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.